दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं थंबनेल पर लिखा हुआ था मध्य प्रदेश मालवा का परमार वंश, जो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि मेरे द्वारा जो वीडियोस दिए जा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ भी रहे हैं या मैं यूं ही अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। क्योंकि मैंने प्रीलिम्स दिए हैं, 4 प्रीलिम्स दिए हैं और अब मैंने तैयारी छोड़ दी है, तो अब मैं अपने नोट्स के साथ उन लोगों की मदद कर रही हूँ जो बिगनर्स हैं या जिनके पास कोई भी ऐसा मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। ये मेरा 2019 का प्रीलिम्स का पेपर है। इसमें राजा भोज के बारे में पूछा गया था। ये 2 सवाल आए थे। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत। तो हालांकि उपयुक्त सभी थे, मैंने तुक्का मारा था, पर ये पद्मगुप्त का नवशशांक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, तो ये बेसिक्स है जो पता थे होने चाहिए। पर मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, पर फिर भी मैंने उपयुक्त सभी लगाया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो वो परमार राजा भोज ने बनवाया था। ये भी मैंने तुक्का मारा था। मेरा मानना ये था कि एमपी का है तो एमपी के ही कोई राजा ने बनाया होगा, तो मुझे राजा भोज का पता था तो मैंने राजा भोज क्लिक किया था, जो मेरा फॉर्चुनेटली सही हो गया था। बट आप ऐसा ना करें, आपको मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। उसके बाद आया था राजा, ये 2020 का पेपर है प्रीलिम्स का। राजा भोज ने किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजा भोज के दरबार में कौन से 2 कवि थे। तो यही डिटेल वीडियो में लेकर आई हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। और उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक एक तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मालवा का परमार राजवंश। स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाइएगा। प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। प्रीलिम्स में जिसको सिर्फ रिवीजन करना है या जो बिगनर्स है, ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा प्रीलिम्स में। इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, पूरी गारंटी है, श्योरिटी है मेरी, क्योंकि मेरा 4 साल का अनुभव है। तो स्टार्ट करते हैं संस्थापक के साथ। कृष्णराज उपेंद्र। कृष्णराज या उपेंद्र, 2 में से कोई भी नाम आ जाए तो आप उस पर ज़रूर टिक लगाइएगा कि मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो कृष्णराज उपेंद्र था। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन थी, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने बता दिया है कि 790 से उन्होंने 815 ईस्वी तक क्या किया है? राज किया है, ठीक है। उदयपुर लेख में उनका डिटेल बताया गया है। उसमें उनकी उपाधि क्या दी गई है? उनको द्विज वर्ग रत्न की उपाधि से प्राप्त मिली है उनको। क्षेत्र मालवा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम मेन जो है, वास्तविक संस्थापक कौन थे? सुयोक द्वितीय। ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो सुयोक द्वितीय थे, जिनको श्रीहर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वास्तविक शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रकूटों से परमारों को मुक्त कराया था। उसका पूरा श्रेय सुयोक द्वितीय को जाता है। इनके दत्तक पुत्र कौन थे? मुंज थे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? वाकपति द्वितीय। तो मुंज का वास्तविक नाम या मूल नाम पूछा जाए तो क्या लिख के आओगे आप? वाकपति मुंज। इतिहास में वाकपति द्वितीय को राजा मुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुंज जी ने भूगोल विषय पर एक ग्रंथ लिखा था, मुंज प्रतिदेश। तो यदि सवाल आया कि मुंज प्रतिदेश किस विषय पर लिखा गया या किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा मुंज के द्वारा लिखा गया, भूगोल विषय पर लिखा गया, ठीक है। उन्होंने 2 बड़े युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? कलचुरी के शासक युवराज द्वितीय के साथ और चालुक्य के शासक तैलप तृतीय के साथ। तैलप तृतीय को इन्होंने 6 बार हराया था। यदि आ जाए कि राजा मुंज ने किस शासक को 6 बार हराया था, तो चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को, ठीक है, 6 बार हराया था। अब मुंज के दरबार के कवियों के नाम पूछे जाएं तो ये है पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलयुद्ध, अमित गति और भट्ट। नवशशांक चरित्र जो है किसने लिखी है? पद्मगुप्त ने। यशो रूपावलोक किसने लिखी है? धनिक ने। दश रूपम किसने लिखी है? धनंजय ने। ये आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब राजा भोज जो मेन है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो राजा भोज के पिता का नाम क्या था? सिंधुराज था, और सिंधुराज जी को कुमार नारायण की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। राजा भोज को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी? तो उत्पल राज, श्रीवल्लभ, अमोघवर्ष, ठीक है। उत्पल राज, श्रीवल्लभ, अमोघवर्ष। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था।
इन्होंने एक लिखा था सरस्वती कंठाभरण, जो संगीत पे बेस्ड था। ये इन्होंने एक नाटक की रचना की थी, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है। भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण धार में भी कराया था, और उसी मंदिर में जो मूर्ति की प्रतिलिपि है वही ज्ञानपीठ पुरस्कार में उन्हीं के रूप को दिया जाता है, प्रतिलिपि के रूप को। इन्होंने चंदेल शासक विद्याधर से युद्ध हुआ था, जिसमें राजा भोज की हार हुई थी। तो यदि सवाल आ जाए कि राजा भोज को किसने हराया था, तो राजा भोज को चंदेल शासक विद्याधर ने हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, चौहान शासक था। समकालीन राजा कौन था उनके, तो भोज के समय में कलचुरी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। इन्होंने भी एक नाटक लिखा था हरिकेली, ठीक है, जो कोई नहीं बताएगा आप। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा था, हरिकेली। कलचुरी शासक गंगदेव को इन्होंने हराया था। सरस्वती कंठाभरण के नाम से इन्होंने एक पाठशाला बनवाई थी, जिसे सरस्वती पाठशाला नाम दिया गया था। और इसी सरस्वती पाठशाला को कुतुबुद्दीन से ऐबक ने इस सरस्वती विद्यालय को तुड़वाकर एक मस्जिद बनवाई थी, जिसका नाम रखा था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्यों रखा गया था, क्योंकि इसमें पंजाब शाह नाम के एक संत रुके थे, जो 2.5 दिन रुके थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। परमार वंश के जो लास्ट शासक है वो यशोवर्मन थे, जो 1133 तक जिन्होंने राज किया था। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे ज़रूर नज़र डालिएगा। ये है राजा भोज की वो रचनाएं जो कोई नहीं बताता है। टिल नाउ मैंने जितने भी देखे हैं वीडियोस, इसमें किसी ने इसको नहीं बताया है, मैं आपको बता दे रही हूँ। राजा भोज की ये टोटल रचनाएं हैं, उन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमतंड, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी, पूर्व शतक, योग सूत्र वृत्ति, युक्ति कर्पतरु, विद्या विनोद और चारु चर्चा। ठीक है। राजा भोज के दरबार में धनपाल और उवल कह लीजिए या उवत कह लीजिए, उवत, ये 2 दरबार में थे। परिमल पद्मगुप्त को राजा भोज ने कालिदास की उपाधि से नवाजा था। राजा भोज ने एक और आयुर्वेद पे संग्रह पर एक रचना की थी, जिसका नाम भाष्य था। ये 40 अध्यायों वाला एक उनकी रचना थी, जिसमें आयुर्वेद संग्रह भाष्य की रचना भी किसने की थी, राजा भोज ने की थी। परमार का अंतिम शासक अलग अलग बताया गया, इसमें सुभर वर्मन को बताया गया है। लास्ट थे संजीव सिंह परमार। तो आप ये सर्च कर कर देख लीजिएगा, ये पूरा ऑल अबाउट किसके बारे में था, परमार वंश के बारे में था। तो ये ऑथेंटिक कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है PPSC प्रीलिम्स के लिए। मेरा टारगेट है प्रीलिम्स क्लियर करवाना बिगनर्स को, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में नहीं जा पा रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को सिर्फ एक बार देखिए, यदि ऑथेंटिक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए थे, जो मैं आपको दे रही हूँ। तो प्रीलिम्स क्लियर होगा, ज़रूर होगा। थैंक यू।